मेरा नाम किरण है। मेरी उम्र 18 साल है। मैं बहुत गोरी हूँ, इसलिए ज़्यादा खूबसूरत लगती हूँ। मैं अपने पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देती थी। एक दिन अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा। तब डॉक्टर के पास जाकर मैंने चेक करवाया तो पता चला कि मैं पेट से थी। यह सुनकर मेरे तो होश उड़ गए थे कि आखिर मैं बिना शादी के पेट से कैसे हो सकती थी। जब पापा को यह बात पता चली तो उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनको बदनामी का डर था। इसी बदनामी के डर से मेरी शादी बिना मुझसे पूछे घर के नौकर से करवा दी गई, जबकि मैंने कोई गलती नहीं किया था। लेकिन शादी के 6 महीने बाद ही जब मुझे बच्चा हुआ तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि यह बच्चा तो मेरे माँ के गुजर जाने के बाद से मेरे पापा का व्यवहार काफी बदल गया था। वह हर बात पर मुझे शक की नज़र से देखते थे। एक दिन मैं कॉलेज से घर आई तो पापा को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उस वक्त पापा ऑफिस में रहते थे। गर्मी और पसीने की वजह से मेरी हालत काफी खराब थी। सब कपड़े मेरे बदन में चिपका हुआ था। पापा ने गहरी नजरों से मेरी तरफ देखा, जैसे वह मेरे अंदर कुछ झांकना चाहते हो। वह देखते ही बड़े अजीब लफ्जों में पूछा, आज तुम्हें कॉलेज से आने में इतनी देर क्यों हो गई? कहाँ से आ रही हो इस वक्त? किसके साथ चिपकी हुई थी जो इतना तुम गीली हो रखी हो? मैंने डरते हुए बताया, पापा कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लासेस थी, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। पापा बिना कुछ बोले मुझे सर से पांव तक देखते रहे तो मैंने कहा, ड्राइवर भी मेरे साथ था, आप चाहे तो उससे पूछ सकते हैं। इतना कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने जाकर अपने कपड़े निकाले और बाथरूम में नहाने चली गई। मैंने महसूस किया कि मुझे कोई नहाते हुए देख रहा है। मुझे लगा कहीं घर का नौकर तो नहीं देख रहा है। झट से मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और नहाकर वापस आ गई। पापा मेरी हर बात पर शक करते थे और उन्हें मेरी बातों पर बहुत कम ही यकीन होता था। मुझे कॉलेज ले जाने वाला जो ड्राइवर था वह 25 से 26 साल का एक जवान लड़का था, जिसका नाम मुकेश था। लेकिन पापा को उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा था, क्योंकि इससे पहले उसका जो बाप था वह हमारे यहाँ पर नौकरी करता था और वह लोग बहुत ही शरीफ थे। मुझे अपने पापा का सवाल पूछने का अंदाज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कहने को तो वह मेरे पापा थे, लेकिन प्यार करना तो दूर, वह हर बात पर बहुत सख्ती से पेश आते थे। मेरी छोटी से छोटी हरकत पर उनकी नज़र होती थी। यहाँ तक कि रात में भी वह कई बार मेरे कमरे के चक्कर लगा लिया करते थे। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कभी-कभी मैं केवल अंडरवियर ऑन बनियान में ही सो जाती थी। पापा की वजह से मुझे सारे कपड़े पहनकर सोना पड़ता था। जब मेरी माँ इस दुनिया से गई थी तो मेरी उम्र 10 साल की थी और अब मेरी उम्र 17 साल की हो गई है। मुझे पापा से छुप छुप कर रहना पड़ता था, क्योंकि पापा का घूरना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह मेरे छाती की तरफ ही देखते रहते थे। पापा के सख्त रवैया के कारण मैं अपने ही घर में घुटन महसूस करती थी। कॉलेज में मेरी स्वीटी से काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई थी, इसलिए कभी कभार मैं उसके घर चली जाती थी। स्वीटी का एक भाई था जिसका नाम रवि था। जब मैं स्वीटी के घर जाती थी तो रवि भी हम लोगों से बातें करने लगता था। उसकी बातों से मुझे लगता था कि वह मुझे पसंद करता है। वह एक अच्छा लड़का था, पर पापा के डर से मैं उससे दूर ही रहने की कोशिश करती थी। लेकिन एक दिन मेरी बदकिस्मती थी कि पापा मेरे पीछे कॉलेज आ गए और उन्होंने मुझे रवि के साथ बात करते हुए देख लिया। गुस्से में पापा ने मुझे गाड़ी में बिठाया और अपने साथ घर लेकर चले आए। उस दिन से पापा ने मेरा कॉलेज जाना बंद करवा दिया। उन्हें शक था कि मेरा रवि के साथ कोई गलत रिश्ता है। मैंने पापा को लाख समझाने की कोशिश की, पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। वह गुस्से में कहने लगे कि मैं अपनी इज्जत को दांव पर लगते नहीं देख सकता। तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया है। इतनी पाबंदियों के बावजूद तुमने मेरे मुंह पर कालिख पोत दिया है। मेरा रोना धोना किसी भी काम नहीं आया और बिना कोई गुनाह किए मेरी पढ़ाई बीच में ही छूट गई। इस बात ने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया, जबकि रवि के साथ तो मेरा ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं था जिससे कि पापा को शर्मिंदा होना पड़े। मैं घर में बंद होकर ही रह गई थी और हर वक्त खामोशी से अपने कमरे में ऐसे ही पड़ी रहती थी। मेरे पापा को ही जब मेरे ऊपर भरोसा नहीं था तो फिर गैरों से क्या उम्मीद रखती। हमारे घर में रुपए पैसे की कभी कोई कमी नहीं थी, पर एक आज़ादी थी जिसके लिए मैं तरस रही थी। एक दिन रमेश अंकल हमारे घर आए। वह मेरे पापा के दोस्त और बिजनेस पार्टनर थे। वह पापा के काफ़ी पुराने दोस्त थे और अक्सर हमारे घर आ जाया करते थे। उन्होंने आते ही मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा तो मैंने रोते हुए सारी बात बता दी।
मैं अपने दिल की हर बात बिना किसी झिझक के उनसे शेयर कर लेती थी। उन्होंने मुझे हौसला देते हुए कहा कि वह मेरे पापा से बात करके दोबारा मेरी पढ़ाई शुरू करवा देंगे। उनसे बात करके मुझे थोड़ी तसल्ली मिली थी कि मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया था। एक रात जब मैं गहरी नींद में सोई हुई थी, तभी पापा अचानक मेरे कमरे में आए तो मेरे मोबाइल की घंटी बज रही थी। पापा ने मोबाइल को उठाया तो फ़ोन रवि का था। उसे उसकी बहन और मेरी सहेली स्वीटी से पता चला कि उसकी वजह से मेरी पढ़ाई बंद करवा दी गई थी, इसलिए उसे बुरा लग रहा था और उसने फ़ोन कर लिया। लेकिन पापा ने उस फ़ोन का भी गलत मतलब निकाल लिए। उन्हें यकीन हो गया था कि मेरा वाकई में रवि के साथ कोई गहरा रिश्ता है। उस रात पापा ने मेरा फ़ोन भी छीन लिया और मेरा कमरे से बाहर निकलना तक बंद करा दिया। अभी इस बात को 4-5 दिन ही गुजरे थे कि पापा मेरे कमरे में और कहने लगे, आज तुम मेरे साथ मेरे कमरे में सोया करोगी। पापा के साथ सोना मेरे लिए बहुत शर्म की बात थी, क्योंकि मैं अब 17 साल की हो चुकी थी और पापा का मेरी तरफ इस तरह से घूरना मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैंने पापा से कहा कि मैं अपने कमरे में ही ठीक हूँ, लेकिन मेरी बात सुनकर पापा ने गुस्से में कहा, रात के वक्त तुमसे मिलने कमरे में कौन आता है। पापा के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने रोते हुए उनसे कहा, एक बार तो अपनी बेटी पर भरोसा कर लिया करें। पापा ने कहा, जितना भरोसा करना था मैंने कर लिया। आज के बाद तुम मेरे कमरे में ही सोया करोगी। उस दिन के बाद से पापा ने मुझे अपने कमरे में सुलाना शुरू कर दिया। ऐसे ही 4 महीने खराब होते बीत गए और अचानक एक दिन मेरी तबीयत काफ़ी खराब होने लगी। मेरा सर भारी रहने लगा और अक्सर मुझे चक्कर आ जाया करता था। पापा ने जैसे ही मुझे इस हाल में देखा तो उन्हें पूरा यकीन हो गया कि मैं पेट से हूँ। पापा ने गुस्से में कहा कि तुम उस लड़के के साथ कॉलेज में क्या करती थी? वह घर तीजा सामने आ ही गया है। जिस बात का हमें डर था वही हुआ। तुम उस लड़के से फ़ोन पर बातें नहीं करती थी, बल्कि तुमने हमारे ख़ानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुमने हमें कहीं पर भी मूंग दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मेरे सर पर तो जैसे आसमान ही गिर गया। मैंने पापा को समझाने की बहुत कोशिश की। मैंने उनसे कहा कि मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया है, लेकिन पापा को मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं था। बदनामी के डर से पापा मुझे हॉस्पिटल भी नहीं ले जाना चाहते थे। पापा ने तुरंत फ़ोन करके रमेश अंकल को घर बुला लिया। वो उन्हें भी यह खबर इस तरह से सुनाई कि मैं श्रम के मारे ज़मीन में धंस गई। उन्होंने भी मेरी तरफ देखकर कहा, किरण, पहले मुझे लगता था कि तुम्हारे पापा को गलतफहमी है, पर तुमने तो उनकी इज्जत की मिट्टी में मिलाकर रख दिया। एक बार भी अपने बाप के बारे में नहीं सोचा। मुझे रमेश अंकल से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि एक वही थे जिन पर मैं काफ़ी भरोसा करती थी। रमेश अंकल ने पापा को सलाह दी कि तुम्हारी बेटी ने गलत काम किया है, लेकिन अब इसका एक ही हल है कि तुम रातों रात इसकी शादी करवा दो, ताकि इसके बच्चे को बाप का नाम मिल जाए, तुम्हारे घर की इज्जत दबी रह जाए और तुम्हारी बदनामी भी ना हो। वह दोनों अभी यह बातें कर ही रहे थे, तभी घर का नौकर मुकेश वहां पर चाय बनाकर ले आया। मुकेश को देखते ही पापा ने अचानक उससे पूछ लिया, क्या तुम किरण से शादी करोगे? पापा की बात सुनकर मैं सदमे में आ गई कि पापा कैसे मेरी शादी एक नौकर से करवा सकते हैं, जबकि मैंने कुछ गलत भी नहीं किया है। मुकेश ने मेरी तरफ देखकर घबराते हुए कहा, साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं किरण मेम साहब से शादी कैसे कर सकता हूँ? पापा ने मुकेश को समझाते हुए कहा, अगर तू इससे शादी करेगा तो मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दूंगा और तुम्हारे माँ बाप के भी सारी ज़रूरतें पूरी करवा दूंगा। पापा के समझाने के बाद मुकेश शादी के लिए तैयार हो गया और पापा ने अगले ही दिन मेरी शादी नौकर से करवा दी। उस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर पाई। पापा ने मुकेश को गिफ्ट में एक फ्लैट दिया और शादी के बाद मुकेश मुझे उसी फ्लैट में लेकर आ गया। मैंने मुकेश को पति होने का हक कभी नहीं दिया था। हम दोनों अलग अलग कमरे में रहते थे और मैं उससे ज़रूरत की बातें ही करती थी। मुकेश को मुझसे कोई शिकायत नहीं थी, वह तो सिर्फ मुझे खुश रखने में लगा रहता। मुकेश ने कभी भी मेरे पेट में पल रहे बच्चे के बारे में मुझसे कोई सवाल नहीं किया। वह बहुत ही निस्वार्थ और नेक दिल इंसान था, लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि यह सब मेरे साथ पापा ने किया है, क्योंकि शादी से पहले 4 महीने तक मैं पापा के साथ उनके कमरे में ही सोई थी। कभी कभी जब मैं सोकर उठा करती तो मेरे कपड़े जांघ के ऊपर होते थे। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि मेरे पेट में पल रहा जो बच्चा था वह मेरे ही बाप का है। मुझे अपने आप से नफरत होने लगी थी कि मेरा बाप मुझे क्यों प्रेग्नेंट करेगा। ऐसे ही 6 महीने गुजर गए और मुझे हॉस्पिटल लेकर जाया गया। वहां मैंने एक बेटे को जन्म दिया।
डॉक्टर ने उस बच्चे को दिखाने की कोशिश की तो मैंने अपना मुंह फेर लिया। मैं उस बच्चे को देखना भी नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से मेरी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई हो। जब मुकेश ने यह सब देखा तो उसने प्यार से बच्चे को गोद में उठा लिया। फिर हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद हम घर आ गए। मुकेश दिलोजान से मेरा और मेरे बच्चे का ख्याल रख रहा था। उसका यह अंदाज देखकर मैंने हैरानी से पूछा, मुकेश, तुम कैसे एक नाजायज बच्चे को इतने प्यार से अपना सकते हो, जबकि तुम्हें पूरी तरह से पता है कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं है? मुकेश कुछ देर के लिए खामोश रहा और फिर कहने लगा, किरण, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपसे जुड़ी हर चीज से मुझे बहुत प्यार है। ये बच्चा आपने पैदा किया है, इसलिए इससे मुझे उतना ही प्यार है जितना आपसे। उसके मुंह से यह बातें सुनकर मैं दंग रह गई। उसने कहा, आपको एक वादा करना होगा। सच जानने के बाद आप इस बात को अपने दिल में दफन रखेंगे और किसी को भी नहीं बताएंगे। अगर यह बात किसी को भी पता चली तो बच्चे के भविष्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसमें इस मासूम से बच्चे का आखिर क्या कसूर है? मुझे किसी भी हाल में सच जानना था। इसीलिए मैंने मुकेश से वादा किया और कहा, ठीक है, तुम जैसा कहते हो मैं वैसा ही करूंगी। लेकिन मुकेश के मुंह से सच्चाई सुनने के बाद मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि इस बच्चे का बाप वह इंसान था जिस पर मैं खुद से भी ज्यादा भरोसा करती थी। मेरे बच्चे के पिता रमेश अंकल थे। उन्होंने ये सब मेरे साथ मेरे पापा की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए किया था। मुकेश ने बताया कि एक दिन रमेश अंकल घर आया तो मेरे और उसके सिवा घर पर कोई नहीं था। उस दिन मेरे सर में बहुत दर्द था, इसलिए मैंने मुकेश से चाय बनाने को कहा था। तभी अचानक रमेश अंकल आ गए। वह महेश को किचन में चाय बनाता देख पूछने लगे, तुम किसके लिए चाय बना रहे हो? जब उन्हें पता चला कि मुकेश मेरे लिए चाय बना रहा है तो उसने किसी बहाने से उसे बाहर भेज दिया और बोला कि तुम जाओ, किरण को चाय मैं दे दूंगा। जब मुकेश ने यह बात बताई तो मुझे याद आया कि हाँ, उस दिन रमेश अंकल ही मेरे लिए चाय लेकर आए थे। उस दिन मैंने बेचे जब चाय पी ली थी। मुझे क्या पता था कि पिता समान होने के बावजूद भी वह मेरे साथ ऐसा करेंगे। चाय पीते ही मुझे नींद आ गई थी। शायद मैं बेहोश हो गई थी। मुकेश ने बताया, उसे कुछ अनहोनी का अंदेशा हो गया था, इसलिए मैं जल्दी काम निपटाकर घर आ गया था। लेकिन जब तक मैं घर पहुंचा तब तक रमेश अंकल तुम्हारी इज्जत को बर्बाद कर चुके थे। वह आपके कमरे से बाहर निकलते हुए अपनी शर्ट के बटन बंद करता हुआ अपने घर चला गया। जब मैं आपके कमरे में आया तो आप बिना किसी कपड़े के थे। मैंने ही आपको कपड़े पहनाया और आपका शरीर देखा था। उस दिन मैंने आपको बिना कपड़ों के पहली बार देखा था। आपका गोरा बदन दूध की तरह सफ़ेद दिख रहा था। उसी दिन से मुझे आपसे प्यार हो गया था। तब से मैं रमेश और पापा की बातों पर ध्यान देने लगा। ज़्यादातर राजेश आपके बारे में आपके पापा को भड़काता रहता। मैं चाहता तो यह सारी बातें आपके पापा को बता सकता था, लेकिन मुझे पता था कि मुझ जैसे नौकर की बातों पर कौन यकीन करता। किरण में भले ही आपके घर का नौकर या ड्राइवर था, पर जब आपके पापा आपसे सख्ती से पेश आते तो मुझे बहुत बुरा लगता। उस वक्त मेरा दिल तड़प उठता, बल्कि यूं कहें कि आपकी परेशानी देखकर शायद मुझे आपसे प्यार हो गया था। इसीलिए उस दिन मैं बेझिझक आपसे शादी के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि मैं आपको अपनाने के साथ साथ आपके बच्चे को भी अपना लूंगा, क्योंकि मैं आपसे दिल से प्यार करता हूं। फिर इन सब बातों में इस मासूम का क्या कसूर जो इसे सजा मिले? हम दोनों अभी यह बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक मेरा बेटा, जो गहरी नींद में सोया हुआ था, वह जाग गया और रोने लगा। मुकेश ने जबरदस्ती बच्चे को मेरी गोद में डाल दिया तो ममता से मेरा दिल तड़प उठा और मैंने उसे सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। तब मैंने मुकेश से कहा कि रमेश अंकल की यह घिनौनी करतूत तुम कम से कम मेरे पापा को जरूर बताओगे, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बेटी के साथ गलत करने वाला कौन है। आज तक वह मेरे ऊपर शक करते आ रहे थे, जबकि उनकी बेटी गलत नहीं है। उनका जो सबसे करीबी दोस्त है वही गलत है, जिस पर मैं खुद से भी ज्यादा भरोसा करती थी। मुकेश ने उसी वक्त फ़ोन करके पापा को बुलाया और सारी की सारी सच्चाई बता दी। पापा को यह बात पता चली तो वे मेरे सामने हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, किरण बेटी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपनी ही बेटी पर भरोसा न करके बहुत गलत किया। अगर इस बच्चे की बात ना होती तो मैं इसी वक्त रमेश को जेल भिजवा देता।
पापा उसी दिन मुझे और मुकेश को अपने साथ घर ले आए और रमेश से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। मैंने और मुकेश ने एक दूसरे से वादा किया कि हम घरों से ज्यादा अपने बच्चों की बात सुनेंगे, क्योंकि जो मेरे पापा ने मेरे साथ किया कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के साथ ना करें। क्योंकि अगर मेरे पापा ने मेरे ऊपर भरोसा किया होता तो आज मुझे ये सब झेलना नहीं पड़ता। रिश्ता चाहे कैसा भी हो, चाहे वो बाप बेटी का हो या भाई बहन का, भरोसा तो करनी ही चाहिए, क्योंकि बिना भरोसे का रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।